आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कान्हा जी। आपका कल्याण करें। आप सभी से राधे राधे सीताराम। बंधुओं, आज के इस प्रवचन में हम आपको हरि की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित हरिवंश पुराण के अंतर्गत बहुत ही रोचक कथा, जिसको आप लोग श्रवण करते आए हैं। ये कथा जैसे पिछले वीडियो में आपको समझाया गया कि एक भाग अगर आप विधिवत देख रहे हैं तो आपके लिए गीता श्रवण, गीता पाठ करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बहुत विशाल ग्रंथ है महाभारत हमारा, लेकिन महाभारत की कथाएं बड़ी रोचक हैं, बड़ी दिव्य हैं। तो आपको आज के इस वीडियो के द्वारा हम संक्षिप्त में हरिवंश पुराण अंतर्गत महाभारत की घटनाएं, चरित्र और उसको आपके लिए कैसे सुलभ किया जाए यह प्रयास कर रहे हैं। यह कथा अत्यंत रोचक और विविध संदेशों एवं घटनाओं से पूर्ण है। यह कथा हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। इस कथा का जब कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होता है तो ये कथा बड़ी रोचक हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा कथाओं में, श्रीमद् भागवत में, श्री कृष्णा सीरियल आदि में भी सब आपने। और आज हम आपको इसके पूर्व घटना के कारण क्या थे, क्यों हुआ, कौन सही है कौन गलत है, दिमाग में बात चला करती है। तो आज आपको हम संपूर्ण कथा का अंश बताने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, कथा का मूल केंद्र कर्म ही है। यहाँ हर एक पात्र अपने कर्म से बंधा हुआ है। कोई भी चरित्र, चाहे वो महाभारत का हो या हमारे जीवन का हो, कोई भी प्राणी इस संसार में, सृष्टि में कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। वो किसी न किसी कर्म में रत है। या तो वो पाप कर रहा होता है या वो पुण्य कर रहा होता है, या वो कुछ नहीं कर रहा होता है, तब भी कोई ना कोई सृष्टि का वो कर्म कर ही रहा होता है। आकर्मण्य कुछ नहीं है, सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है। सारे पात्र एक दूसरे से रिश्तों में गुथे हुए हैं। उन्हीं रिश्तों में धर्म, शासन, प्रेम, ईर्ष्या, बदला, विद्रोह, समर्थन, प्रेम, कर्तव्य, धर्म सब का उपदेश देती हुई यह कथा एक इतिहास को बताती है। महाभारत की कथा का आरंभ होता है परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय श्रोता हैं, वैशंपायन श्री व्यास जी वक्ता हैं। राजा जन्मेजय परीक्षित के सर्पदंश से मृत्यु होने की सूचना से आहत हैं। वो निर्णय करते हैं कि अब नाग जाति को समस्त नष्ट कर दिया जाएगा। राजा के द्वारा सर्प विनाश यज्ञ किया गया। विश्व के समस्त सर्प यज्ञ कुंड में आहुत होने लगे। तभी आस्तिक मुनि ने आकर इस यज्ञ को रुकवाया, क्योंकि यज्ञ इतना भीषण, इतना प्रभावशाली था कि तक्षक अपने को मृत्यु से बचाने के लिए इंद्र की शरणागति हो गया। और इंद्र की जब शरणागति में गया तो ब्राह्मणों ने मंत्र के द्वारा आवाहन किया, तो हवन कुंड के ऊपर इंद्र सिंहासन सहित मंडराने लगे। अब हाहाकार मच गया कि अगर इंद्र का सिंहासन भी आहूत हो जाएगा, आहुति बन जाएगी, तो सृष्टि में बड़ा इनबैलेंस हो जाएगा। तो आस्तिक मुनि
जगत कारु मुनि, मनसा मैया आदि वो घटनाएं अलग हैं। सबने आकर के यज्ञ शांत करवाया। यज्ञ शांत हो गया था, दरबार लगा हुआ था, राजा जन्मेजय दरबार में बैठे हुए थे। तभी श्री कृष्ण वैशंपायन श्री वेद व्यास जी आए, उनका स्वागत सत्कार हुआ। जन्मेजय पूछते हैं, गुरुवर एक बात हमें बताएं कि कौरव भी हमारे वंशज हैं, पूर्वज हैं, और पांडव भी हमारे पूर्वज हैं। ये दोनों एक ही कुल के थे, तो कुरुक्षेत्र में यह युद्ध क्यों हुआ और अनबन के क्या कारण थे? क्या भगवान उस युद्ध में भाग ले रहे थे तो उन्होंने हस्तक्षेप करके इस महाविनाशकारी युद्ध को शांत नहीं करवाया? महाराज वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन कृष्ण महाभारत की कथा आरंभ करते हैं। महाभारत की कथा 1,00,000 श्लोकों में कही गई है। इसके श्रवण से कहते हैं मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे 3 वर्ष में लिखा गया। समस्त भरतवंशियों के महान जन्म का वर्णन किया गया, और इस कथा को सुनने से वर्ण संकर दोष, क्षय रोग, जैसे बोलते हैं कैंसर आदि की बीमारियों में भी लाभ मिलता है। इसका अर्थ अगले भाग में बताएंगे। यह भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर है। इसको विजय गाथा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो मुख्य आप लोग बार बार नाम सुनते आए हैं, तो समझते हैं महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की कथा। प्राचीन काल में सुधनवा नाम के एक राजा थे। एक दिन वो आखेट के लिए दूर वन में निकल गए। उनकी पत्नी रजस्वला हो गई और संदेश आया, आना संभव नहीं था। तो उन्होंने एक शिकारी पक्षी से राजा ने अपना तेज सुरक्षित करके उसको राजमहल को भेजना चाहा। आकाश मार्ग से वो आ रहा था और दूसरे पक्षियों ने उसको भोजन समझ करके उस पर झपट्टा मारा। उस युद्ध में कुछ उस पात्र से तेज जल में गिर गया जो यमुना नदी में गिरा, और उस नदी में एक मछली ने उसको पी लिया। वह एक श्रापित अप्सरा थी जिससे वह गर्भवती हो गई। उसको कुछ समयों उपरांत एक निषाद ने शिकार किया, जिससे उसके पेट से 2 संतानें हुई, एक कन्या और एक पुत्र उस मछली के पेट से। और जब वह संतानों को जन्म दे करके वह मछली, वो अप्सरा मुक्त हो गई, तो दोनों को ले जा करके उस निषाद ने राजा को दिया। समयांतर देखिए, वही राजा जिन्होंने अपना तेज भेजा था, आज राजा सुधनवा के कोई संतान नहीं थी, तो सो उन्होंने पुत्र को ले लिया। और निषाद के भी कोई संतान नहीं थी, तो निषाद भी कन्या पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उस लड़के का नाम मत्स्यराज और कन्या का नाम मत्स्यगंधा रखा गया। वो कन्या निषाद के कामों में हाथ बटाती थी। एक दिन पिता की अनुपस्थिति में वह नाव खेट रही थी। उसी समय महर्षि पराशर यमुना पार हेतु उपस्थित हुए। यमुना को देख करके पराशर जी रुके कि कोई नाविक आ जाता जिससे नाव पार कर ली जाती।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब मुनि को प्रतीक्षा करके देख करके, मुनि को प्रतीक्षा करते देख करके वह कन्या नाव लेकर के महर्षि के पास में आई। तो मुनि उसके साथ नाव के द्वारा यमुना पार करने के लिए बैठ गए। अब यमुना को वही कन्या पार करवा रही थी। उसकी सांवली सलोनी आकर्षक यौवनावस्था और यमुना के शीतल पवन से मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और प्रणय निवेदन किया। दोनों की सहमति हुई। निषाद राज की उस कन्या ने निवेदन किया, है मुनिवर, आप परम ज्ञानी हैं, आप तेजस्वी हैं, हम एक निषाद पुत्री हैं, आप तो एक जगह ठहरते भी नहीं हैं, हम आपके इस निवेदन को कैसे स्वीकार कर लें। पराशर ने कहा, आज तक हमें कभी भी कई युग बीत गए हैं, लेकिन काम भावना जागृत नहीं हुई। यह कोई विधि का विधान है जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है। हे कन्ये, मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूं कि मेरी जो संतान इस समय उत्पन्न होगी वो देवीय होगी। इससे ना तुमको कोई दोष लगेगा, ना तुमको कोई पालने पोसने का, सिर्फ तुम एक माध्यम मात्र रहोगी, इससे बढ़कर तुम कुछ नहीं हो। और उस पुत्र की प्राप्ति के बाद तुम बहुत सौभाग्यशाली मानी जाओगी, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इस घटना को कोई नहीं जान सका तुम्हारे बिना बताए। तो आशीर्वाद दिया। चिर यौवन सुंदरी के साथ में महर्षि पराशर का प्रणय विलाप हुआ और मुनि की कृपा से सत्यवती का, उसका नाम सत्यवती भी कहा गया था, सत्यवती का सतीत्व भी भंग नहीं हुआ। और समय आने पर एक परम तेजस्वी, जो दूसरे पराशर के समान तेजस्वी पुत्र थे, वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जो जन्म से ही वेद वेदांग के ज्ञाता और बड़े ज्ञानी थे, और जन्म लेते ही स्वयं बड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माता, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, लेकिन तू जब भी हमें कभी अगर स्मरण करेगी तो मैं तेरी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, इसमें कभी कोई शंका मत करना। और ऐसा कह करके प्रणाम किया और अपनी माता को और पुत्र धर्म निभाने का वचन दे करके वो तपस्या के लिए चले गए। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश से कुरुवंश की उत्पत्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब आपको हम चंद्रवंश से और कुरुवंश की उत्पत्ति बताते हैं। ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। जैसे जो 10 ऋषियों का सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, अत्रि ऋषि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा से बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध का जन्म हुआ था, और बुध से इलानंदन, इलानंदन से पुरुरवा। इलानंदन के समय इलाव्रत नामक एक सृष्टि पूरी रच गई थी, जिसको आजकल लोग बोलते हैं 5000
वर्ष 6000 वर्ष पहले एक पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे, लोग कहते हैं। तो उस समय यहाँ पुराण क्या कहते हैं कि उस समय सृष्टि में इतने विशाल विशाल जीव हो गए थे और सारी पृथ्वी को ढक लिया था। तो उस समय एक ऐसी घटना घटी थी ब्रह्मा जी के द्वारा, तो समस्त सृष्टि का लय हो गया था और पुरुर्वा से इला से पुरुर्वा और पुरुर्वा से आयु, आयु से नहुस, नहुस ऐसे राजा थे जो पृथ्वी से जीते जी गए थे, स्वर्ग का इंद्र का पद पाया था। और नहुस से ययाति, ययाति से पुरु और पुरु के वंश में भरत और भरत के वंश में राजा कुरु और राजा कुरु के वंश में इसीलिए शांतनु हुए, तो कौरव वंश कहा जाता था, राजा शांतनु। और ये जो घटनाएं हैं इतिहास में 4-5 हजार साल मिलती हैं, ये करोड़ों साल, ये जो ऋषि मुनि ये जो लोग थे ये लाखों वर्ष राज करने वाले राजा थे। तो राजा शांतनु बहुत प्रतापी थे। इनके दादा ने इनको आदेश दिया कि गंगा से विवाह कर लें। गंगा ने शांतनु से विवाह किया और शर्त रखी कि मैं तुम्हारे पास तब तक रहूंगी जब तक तुम हमें कोई रोक टोक नहीं करोगे। जिस दिन तुम हमें रोक टोक लगाना शुरू करोगे, रोकोगे या टोक दोगे मेरे कोई काम करने से, उस दिन मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। समयांतर हुआ, शांतनु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी कार्य में नहीं रोकूंगा। अब गंगा के साथ जब विवाह हुआ तो गंगा के कई जो पुत्र हों वो रात में ले जा करके और गंगा की धारा में प्रवाहित करा दी। 1 2 3 4 5 6 7 जब 7 8 पुत्र प्रवाहित करा दिए गए तो एक पिता कब तक ना सुन पूछे अपनी पत्नी से, एक दिन पूछ लिया। क्या कहा? राजा को लगा इस तरह तो सारा वंश ही नाश कर देगी। कहा अरे पापनी है तू को सब मेरे पुत्रों को मारती चली जा रही है। गंगा ने कहा देखो तुमने अपनी शर्त को तोड़ दिया है, अब मैं इस पुत्र को ले जा रही हूँ और इसको पाल पोस करके तुम्हें पुनः वापस कर दूंगी और आज के बाद से हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। बोलो राधे राधे, जय सिया राम। इसी बालक का पालन पोषण गंगा ने किया और इस बालक का नाम देवव्रत था। यह बहुत तेजस्वी और बलवान थे। इनकी शिक्षा दीक्षा गंगा जी की ही देख रेख में हुई और परशुराम जी ने इनको शस्त्र और शास्त्र सिखाए थे। अब राजा शांतनु बड़े सुखपूर्वक हस्तिनापुर में राज करते थे और देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब शांतनु एक दिन शिकार खेलते हुए यमुना के तट पर गए तो यमुना के किनारे सत्यवती के शरीर से, जिसको पहले मत्स्यगंधा कहा जाता था और पराशर जी ने उसका नाम जब सत्यवती रखा, और उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। उसके सौंदर्य को देख करके शांतनु मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा जाहिर की। तो निषाद राज ने शर्त रखी कि महाराज देखो शादी विवाह बराबर में करना चाहिए, हम निषाद राज हैं, छोटी जाति के हैं, अगर तुम हमारी पुत्री को राजमहल ले भी जाओगे तो समयांतर ऐसा होगा कि कभी तुम्हारे कोई क्षत्रिय कन्या भी आएगी, क्षत्रिय रानी से विवाह करोगे, या सुना है गंगा का पुत्र तुम्हारा उत्तराधिकारी है तो मेरी बेटी तुम्हारे घर में दासी बन के रह जाएगी, न इसके पुत्रों को कोई अधिकार मिलेगा, न यह उचित सम्मान पाएगी। अगर आप हमें ये वचन दो कि सत्यवती के ही पुत्र उत्तराधिकारी राज्य के होंगे तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब शांतनु ने देवव्रत को उत्तराधिकारी बना दिया था, तो ये कहा नहीं हमारे राज्य का तो उत्तराधिकारी देवव्रत हो चुके हैं, लेकिन ये उस कन्या की याद में बीमार रहने लगे।
इन्होंने शिकार खेलना छोड़ दिया, एकांत में बैठने लगे। अब देवव्रत ने मंत्रियों से पूछा कि हमारे पिताजी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, क्या हो गया है। तब मंत्रियों ने गुप्तचरों से पता लगाया तो पता चला कि निषाद राज की कन्या से राजा मोहित हो गए हैं, लेकिन निषाद राज ने शर्त ये रखी है कि सत्यवती के पुत्र ही उत्तराधिकारी बने। तब देवव्रत ने निश्चय किया, मैं अपने पिता को सुख देने के लिए निषाद राज को मनाऊंगा। अब महाराज वह निषाद राज के पास में गए, कौन, देवव्रत, और निषाद राज से कहा तुम मेरे पिता के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दो, मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। तब महाराज निषाद राज ने कहा ये बताओ, नहीं मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। तो निषाद राज ने कहा कि चलो तुम उत्तराधिकारी नहीं बनोगे, लेकिन मेरी कोई राजकीय पुराना सपोर्ट नहीं है। कल तुम्हारी संतान होंगी और वो सत्यवती के संतानों को युद्ध में जीत के या मार के राज्यपाट छीन लेंगी। तब देवव्रत ने कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तुम सुरक्षित हो जाओ। तो बोले महाराज आप लोग बड़े लोग हो, हमको कोई टेंशन नहीं, कुछ ऐसा करो जिससे हमारे नाती पोते जो है सब वो भविष्य सुरक्षित हो जाए। उसी समय हाथ उठा करके दोनों देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का वचन लेता हूँ। जिस दिन से यह भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी उसी दिन से यह भीष्म कहने लगे आजीवन विवाह न करने का। अब दोनों का पारिग्रहण हो गया कि भीष्म पितामह जो थे, यही देवव्रत जो थे, ये रास्ते के कांटे थे, विवाह ही नहीं करेंगे तो ये जब तक रहेंगे तब तक हस्तिनापुर की सेवा करेंगे, इनका कोई उत्तराधिकारी लड़ने लड़ाने नहीं आएगा। अब दोनों का पारिग्रहण हुआ। देखो समय कैसी चाल चलता है, कब क्या हो जाए। दोनों का पारिग्रहण हुआ। शांतनु और सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। भीष्म ने दोनों भाइयों का पालन पोषण किया। शांतनु का स्वर्गवास हो गया था। भीष्म कार्यवाहक जैसे कि सारा का नाम तो चित्रांगद और विचित्रवीर का था और देख रेख सुरक्षा सारी भीष्म की थी। चित्रांगद जब बड़ा होने गए तो राजा बनाए और एक दिन गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए। अब विचित्रवीर राजा बने। राजा भीष्म ने राजकुमार के विवाह के लिए काशी राज के स्वयंवर में जाकर के उनकी 3 पुत्रियों को हरण करके यानी जीत करके ले आए, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अब अंबा जो बड़ी थी उसने भीष्म से निवेदन किया कि वो राजा साल्व से प्रेम करती है। तो भीष्म ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम सासम्मान डोली जो है महाराज साल्व के पास भेज दिया। अब जब साल्व ने देखा कि अंबा आई है तो साल्व ने कहा कि देखो हम लोग हैं क्षत्रिय, हम लोग किसी की दया और भीख नहीं लेते हैं। उस स्वयंवर में भीष्म पितामह ने तुमको जीत लिया है, इसलिए तुम भीष्म पितामह की संपत्ति हुई। उनकी दया दृष्टि से हम तुमको अपनी, भले हम प्रेम करते थे लेकिन तुम युद्ध में हारी हुई वस्तु हो चुकी हो। उस स्वयंवर में ही वो तुमको छोड़ के जाते या तुम हमें ग्रहण करती, तब यह नियम था। अब वो अंबा आई और कहने लगी कि अब तुम हमसे ब्याह करो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि देखो हमने तो आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। अब महाराज परशुराम के गुरु, भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी भी आए इनको समझाने। घोर युद्ध हो गया दोनों लोगों में, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। तब देवताओं ने हस्तक्षेप किया कि महाराज दोनों लोग शांत हो जाओ, और युद्ध रुका।
परशुराम जी प्रसन्न हो गए, अपनी शिष्य से अपनी इस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने गुरु से, अपने भगवान से भी लड़ गए। इससे वे और प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। लेकिन यहाँ अंबा ने भीष्म को श्राप दे दिया कि तुमने हमें ठुकराया है और तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अब महाराज अंबा भीष्म को श्राप दे देती है, वो उनके काल रूप में आएगी। वन में तपस्या करते करते उसने अपना शरीर भस्म कर लिया। इधर महाराज विचित्रवीर भोग विलास में इतना व्यस्त रहे कि दोनों रानियों के साथ में भी उनका कोई संतान नहीं हुई। बोलिए राधे राधे सीताराम। अब विचित्रवीर को क्षय रोग हो गया और क्षय रोग से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। अब महाराज सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। बात कहां से कितनी जल्दी आ गई कि निषाद राज ने कहा था कि तुम ऐसा वचन ले लो जिससे हमारे पुत्री के पुत्रों को राज्य मिले। आज ऐसा समय आया कि सब खत्म हो गया, वंश नाश होने की बारी आ गई। अब सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। भीष्म से अनुरोध किया कि हे पुत्र, तुम समय देश काल परिस्थिति को जानने वाले विद्वान हो, किस कारण क्यों यह प्रतिज्ञा ली गई थी उसको तुम समझते हो, इसलिए तुम विवाह कर लो। लेकिन माता के भी आदेश को भीष्म ने नहीं माना, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। न गुरु की बात मानी न माता की बात मानी, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा पर अब सत्यवती को लगा कि कुरुवंश की जो है समाप्ति का कारण कहीं मैं ना मानी जाऊं, मेरे कारण गलती हुई है। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को याद किया। बड़ा पुत्र कौन था? वेद व्यास जी को याद किया। जैसे ही याद किया वे तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए। बोले मां क्या आदेश है? पूर्व की घटनाओं को अवगत कराते हुए सत्यवती ने व्यास से कहा कि अब हमें क्या किया जाए ऐसी घटनाओं में। तो नेत्र दृष्टि या दैविक उत्पत्ति से तुम उत्पन्न हुए हो, देवीय कलाओं से, तो यह गुण तुम्हारे अंदर है। तो हमारे घर में जो बहुएं हैं इनको तुम वैदिक रूप से या जैसे तुम्हारी उत्पत्ति हमसे हुई है उसी तरीके से इनको संतान हमारे घर में चाहिए, नहीं हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। व्यास जी ने कहा कि महाराज माता, मैं इस समय घोर तपस्या से आ रहा हूं, इसलिए हमें कुछ समय दीजिए, क्योंकि आपके या सृष्टि में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है इस समय जो हमारे तेज को सहन कर पाए। ये वहां से 1 साल रहने के लिए कहने लगे कि आज चले गए, तपस्या करने लगे। और भीष्म पितामह को भी बुलाया कि महाराज काहे हमारी तपस्या के पीछे पड़े हो। तब भीष्म ने कहा मैंने प्रतिज्ञा ले ली। तब यहाँ पर व्यास जी ने एक बड़े कठोर शब्द कहे थे, सुनो। कहा था, हे भीष्म, ये तुम्हारी माता नहीं है, ये मेरी माता है। अगर ये तुम्हारी माता होती तो क्या तुम इनके आदेश को टाल पाते? आज तुमने जो ये टाला है ये सृष्टि के विपरीत कार्य। मैं तो अपनी माता की आज्ञा के लिए एक वचन नहीं 100 ब्रह्मचर्य तोड़ सकता हूँ। मैं अपनी माता को वचन दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हठ धर्मिता का तुमको एक न एक दिन बहुत पछतावा होगा और तुम बहुत रोओगे। तो समय को समझो। बहुत समझाया इन्होंने, लेकिन भीष्म पितामह नहीं माने। समयांतर पर अभी अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से उसी समय एक विदुर नाम का जो है 3 पुत्र की उत्पत्ति हुई। कहते हैं व्यास जी को देख करके अंबिका ने अपनी आंखें भींच ली थी, तो जिस कारण उनको जन्मांध पुत्र प्राप्त हुआ। और
अंबिका ने शर्म के मारे शरीर पर मिट्टी पोत ली, तो उस कारण उसको पांडुरोगी पुत्र मिला, पांडु। लेकिन वहीं पर स्वतंत्र रूप से निश्चल भाव से दासी ने, जब यहाँ पे ये हुआ था कि सत्यवती को बताया व्यास जी ने कि हे माँ, तेरा एक पुत्र अंधा होगा, तब सत्यवती बोले देख लो, इतना बड़ा मुश्किल काम भी किया गया, अंधा। जब दूसरा हुआ तो बोले ये रोगी होगा, इसको पीलिया रोग होगा, स्किन बीमारी होगी। तब सत्यवती ने कहा देख लो ये भी गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा एक बार हम और कृपा करते हैं। इस बार अंबा और अंबालिका की हिम्मत ही नहीं पड़ी वेद व्यास जी के सामने जाने की, तो अपनी जगह पे दासी को भेज दिया। तो वहां पर दासी से विदुर का जन्म हुआ। तो तीनों घटनाओं को बताया व्यास जी ने अपनी माता को। तो माता को प्रणाम करते हुए चले गए, कहने लगे माँ, समयांतर पर मैं सिर्फ दर्शन के हेतु आता रहूंगा और अब विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा कह करके। तो अभी तक आपने समझ गए ना कि महाभारत की नींव कैसे पड़ी, कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं।